जय माता दी। इस जगत में प्रत्येक जीव का प्रारब्ध उसके जीवन के साथ जुड़ा है, जिससे कोई भी जीव विमुख नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव के कर्म के हिसाब से पहले ही उसका प्रारब्ध बना, फिर उसके बाद उसी हिसाब से जीवन मिला, जिससे प्रत्येक जीव अपना कर्म भोगता है। जो अपने प्रारब्ध में कुछ अच्छे कर्मों की श्रेणी बनाकर आता है, उसे इस भौतिक संसार में मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपने जीवन में कर्मों के हिसाब से सुखों एवं दुखों की प्राप्ति करता है। और जिस जीव के प्रारब्ध में बुरे कर्मों की श्रेणी जिस प्रकार होती है, उसे उसी प्रकार से अनेक योनियों में जन्म मिलता है, जिससे उसे अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं, शारीरिक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। और जीव जहाँ जहाँ जाता है, उसके कर्म बराबर उसके साथ रहते हैं। इसलिए हमने जो प्रारब्ध बनाया है, हमें उसको ही निश्चित ही भोगना है। उसे कभी टाला नहीं जा सकता, कभी झुठलाया नहीं जा सकता। इसलिए प्रत्येक मनुष्य आत्मा को अपने जीवन काल में अच्छे कर्मों की फसल तैयार करनी चाहिए, जिससे हमारे आने वाले समय को अच्छा एवं सुखपूर्वक बनाया जा सके। जीवन में परमात्मा किसी को सुख या दुख देने नहीं आता है। यह जीव के स्वयं की कर्म रेखा है, स्वयं की कर्म गति है, जिससे कोई भी जीव भाग नहीं सकता। जिसे चाहे कर्म कहें या नसीब कहें, और कर्म को बनाने वाला है हमारा मन, जिसे प्राणी अपने बस में नहीं रख पाता है, जिससे वह कर्म के माया जाल में फंसता चला जाता है, जिससे बाहर निकलना मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। यही जीवन का प्रारब्ध बनकर, यही प्राणी का प्रारब्ध बनकर उसके साथ चलता है। इसलिए इस संसार में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन्हें अपने मन को कर्म के साथ परमात्मा के ध्यान में लगाना चाहिए, जिससे प्राणी के कर्म श्रेष्ठ बन सकें, कर्म उत्तम बन सकें, जिससे प्राणी को बार बार मनुष्य शरीर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, जिससे वह अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण कर सके, ईश्वर का गुणगान कर सके, ईश्वर की कृपा का सुपात्र हो सके। अपने जीवन को सद्गुणों एवं सद्भावों से भर सके, और संसार के अन्य जीवों का भी कल्याण कर सके,
क्योंकि इस संसार में मनुष्य आत्मा ने ही शरीर को इतना शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बनाया है जिससे वह अपने सद्कर्मों द्वारा अपने प्रारब्ध को टाल सकता है, पलट सकता है और संसार के समस्त जीवों को सुखों की अनुभूति करा सकता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाना चाहिए और जिन आत्माओं ने मनुष्य शरीर धारण किया है, हे ईश्वर, हे परमात्मा, उन्हें हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे संसार के सभी जीवों का हित हो सके और उन्हें भी सदोगत की प्राप्ति हो सके, जिससे वह भी इस संसार में आकर मनुष्य शरीर लेने का सौभाग्य प्राप्त कर सकें और इस तरह पर ईश्वर का गुणगान कर सकें, जिससे उनके कर्मों की सदोगति बढ़ती चली जाए और उनकी अधोगति का अंत हो जाए। जय माता दी।